हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली होता है दो चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। तो इसके बारे में हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया है। उसमें हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है उसको हमने देखा है। तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इन डायपोल को, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली अभी उसमें जो जैसे हमने कूलम्स लॉ यूज करके, यानी कि फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, उसको यूज करके हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी एक्सियल पॉइंट पे, तो वैसे ही अभी हम इस वीडियो में जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इस डायपोल को, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि डायपोल जो है इसकी जो डायपोल से डिस्टेंस है वो है r, और हमें कैलकुलेट करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर वो। तो बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड्स होती है, और जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो टूवर्ड्स होती है। तो इससे बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे कि डायपोल मोमेंट जो है उसको हम देखेंगे। डायपोल मोमेंट देखने के बाद हम यानी कि डायपोल मोमेंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट करेंगे इस एक्सिस के ऊपर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई ई प्लस और ये हो गई ई माइनस। तो अगर हम ये इसको ज्वाइन करते हैं, अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल होगा वो भी थीटा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है दोनों फील्ड के, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों एंगल थीटा है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ई प्लस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा, ई प्लस और ई माइनस मैग्नीट्यूड में सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगी। और अगर हम ई प्लस ई माइनस को अगर हम ई कंसिडर करते हैं तो हमें मिल जाएगा ई कॉस थीटा, और ये भी ई कॉस थीटा, तो 2e कॉस थीटा मिल जाएगा। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या हो जाएगी 2e कॉस थीटा। तो यहाँ पे e की वैल्यू पहले देखेंगे, तो e क्या होता है बेसिकली k क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि जो डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा ये आर स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस भी डी है। तो यहाँ पे ये लेंथ जो होगी, ये लेंथ आ जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और डी जो 2d डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट वो है 2e कॉस थीटा। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे e की वैल्यू, तो हो जाएगा 2k क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का अगर हम देखेंगे तो वो बन जाएगा d बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लिखेंगे 2k क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। तो बेसिकली तो अब ये वैल्यू आ गई, और हमने देखा था कि जो q इंटू 2d होता है, q इंटू 2d यानी कि चार्ज इंटू जो डिस्टेंस है उन चार्जेस के बीच में, जो डिस्टेंस है वो 2d है यहाँ पे, तो उसको हम लिख सकते हैं p। तो
इसमें अगर जो डी है, डी बहुत छोटा है तो डी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो डी को निगलेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2k/3 बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो बेसिकली 2qd को हम लिख देंगे p। तो इससे क्या वैल्यू आ रही है, kp/r³। p वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है kp/r³। लेकिन हमने डायरेक्शन देखा था कि जो फिजिक्स में होते हैं वो फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन हम लेते हैं। तो जो वैल्यू आ जाती है इसकी इक्विवेलेंट या इक्विटोरियल बोलते हैं हम इसको, इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है kp/r³। और अगर हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमने तो kp वेक्टर लिखा, तो इसको अगर हम मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर करेंगे तो वो माइनस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो निगेटिव साइन जो होता है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो इससे जो वैल्यू आ जाती है वो होती है -kp वेक्टर/r³। तो ये है बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो हमने अब तक डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, उनका डेरिवेशन क्या है, यानी कि जो चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उसका हमने डेरिवेशन देखा। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उसका डेरिवेशन हमने देखा। इसके बाद में हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।